हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग माइंड मैप डिस्कशन कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स क्लास 11। और हम लोग का ये इंटेंशन है कि इस माइंड मैप के थ्रू आप लोग का रिवीजन कराना, और इस माइंड मैप में ही पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें का, तो इसको आप देखिए और एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइए और रिपीटेड टाइम रिवीजन करके जाइए, ताकि इतना चीज़ आपके माइंड में हमेशा प्रेजेंट रहे। और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो देखिए बहुत मजा आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग का टॉपिक है आज का। हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटे से वीडियो में ही हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे। तो देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखिए मोशन एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एक बार हम समझा देते हैं तो मोशन होता क्या। देखिए मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर सराउंडिंग बदल रहा है तो समझ लेना कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अभी बैठे हुए हैं रूम में, ठीक, तो क्या हम लोग भी मोशन में? हाँ, हम लोग मोशन में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हम लोग मोशन में हैं। तो अगर मान लिया आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में अगर बाहर आप देख रहे हो, तो इसका मतलब आप मोशन में है, क्योंकि पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं और आप आगे जा रहे हो। लेकिन आप अपने पड़ोसी को देख रहे हो या फिर रेल के डिब्बे को ही देख रहे हो, अपने ही डिब्बे को देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको लगेगा हम रेस्ट में। तो जैसे ही आपका सराउंडिंग जब बदलने लगता है तो आपको फील होता है कि आप मोशन में, और नहीं बदलता है तो इसका मतलब आप रेस्ट में। तो मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि अगर 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो अगला 1 किलोमीटर भी हम जाएंगे 1 सेकंड में। तो इस तरह का मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है कि ठीक है, कि हम मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ बदलते रहे, तो इसका मतलब हम हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर हमको 1 सेकंड लग रहा है जाने में, तो अगला 1 किलोमीटर हो सकता है 2 सेकंड लगे जाने में। तो इस तरह का मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो वी बाई टी। अब एक्सेलरेशन दो प्रकार के, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ये हो गया वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज और कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या। स्पीड और वेलोसिटी को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ पथ ट्रेवल बाय द एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड द डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा से अच्छे से हर चीज को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कि मान लो कि यहाँ से ए से ए है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आप मान ली बाइक से जा रहे हो, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से ए आए। अब हम लोग बोलेंगे कि बताओ इसमें डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना। देखिए 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाने में लगा, ए से बी जाने में लगा, बी से सी जाने में 1 किलोमीटर, फिर सी से बी आने में 1 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर हो गया। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम लोग का जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन को ही सिर्फ देखना है। यानी कि मेरा 1 किलोमीटर क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और एक चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, स्पीड जो होता है ना, वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और वेलोसिटी जो होता है, जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी का ये अंतर है। एक चीज और इसमें बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो स्पीड है
वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस जो होता है, सॉरी वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी आपका ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग का ये रिवीजन वीडियो चल रहा है, बहुत ही ध्यान से, है ना, अच्छे से देखिए। फ्री फॉल में होता क्या है, फ्री फॉल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्री फॉल के बारे में लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो इसका मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी है इसलिए वो गिर रहा है, नहीं तो नहीं गिरता। नेगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो वो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब एक चीज़ और, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड गिरता है तो उसमें हम जी का मान पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है अपवर्ड, जैसे बॉल को थ्रो करें तो उसमें जी का मान हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, तो इस शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा हम लोग इसको बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा सा ही, और छोटे में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये v इक्वल टू वी नॉट ए टी एक इक्वेशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। वी नॉट का मतलब यहाँ पे ये है ना कि वेलोसिटी जब टाइम जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, ये तो आपका एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, और x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस ए टी जो लिखा है यहाँ पे भी वी नॉट का मतलब वही है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और ए एक्सेलरेशन है। वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो वी नॉट का मतलब यही हो गया जो हम लोग पहले बताए थे, ए एक्सेलरेशन है, एक्स डिस्टेंस, एनथ यहाँ पे एनथ हो गया मतलब कि जब एन टाइम्स तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस तुम्हारा लंबा सा रहेगा, तो उसमें एन का हम लोग जिक्र करते हैं। एन जैसे बोलते हैं ना, सिक्स डिस्टेंस बताओ, एक सिक्स पोजीशन में डिस्टेंस बताओ क्या है, तो उस समय हम लोग एन की जगह में सिक्स लेते हैं। फिफ्थ पोजीशन बताओ तो उसमें फिफ्थ लेते हैं। तो यहाँ पे वी नोट का मतलब वही हो गया, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, वेलोसिटीज के टाइप, रिलेटिव वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, आप समझिए थोड़ा सा, कि जैसे कि मान लो कि एक ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना, वो ए प्लस वी बी होगा। लेकिन यही अगर ट्रेन ए अगर वी ए स्पीड से जा रहा है और बी ट्रेन जो है वी बी स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, वी बी माइनस वी ए होगा। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। कब, जब ट्रेन का केस आ रहा है तब। लेकिन अगर ये बोट और स्ट्रीम का केस आ जाए, मतलब अगर नदी में अगर कोई शिप अगर जा रहा है, जहाज जा रहा है, पानी वाला जहाज जा रहा है, उस केस में अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन वी ए और वी बी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उस केस में वी ए प्लस वी बी होगा। कब, जब नदी में एक जहाज जा रहा था, और नदी में जब जहाज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहा है, मान लीजिए एक ठो का वी ए स्पीड है, एक ठो का वी बी स्पीड है, तब इस केस में क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होता है, इस केस में वी ए माइनस वी बी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दिमाग में रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर से हम लोग डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी वैक्टर, और वी बी ए को लिखते हैं वी बी माइनस वी ए वैक्टर। इन अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी डिफरेंस, इन द सेम डायरेक्शन इट विल बी द सम, ठीक, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना, छोटे से डिस्टेंस में छोटे से समय में जो स्पीड आपका खूब हो जाए। जैसे मान लीजिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए चल रहा है आप गाड़ी से, अचानक से छोटे से समय में एकदम पीक पे चले गया स्पीड, फिर आया, फिर ऐसे चलने लगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आया ना, ये इस समय में छोटे से समय में इतना छोटा सा डिस्टेंस जो कवर किया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स का मतलब स्मॉल डिस्टेंस, और डी टी का मतलब स्मॉल टाइम, हो गया। देखिए एवरेज स्पीड के बारे में समझ लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, तो सबको जोड़ देना है, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, तो वी वन टी वन
V2 T2 V1 इस तरह से डॉट डॉट VN TN डिवाइड बाय T1 प्लस T2 डॉट 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 TN। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा हम लोग इसमें कवर नहीं किए हैं, बहुत ही छोटे से वीडियो बनाए हैं और छोटे से वीडियो में ज़्यादा कोशिश की है कि एक चैप्टर को पूरा समझा देने के लिए। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं रिवीजन पर्पज से, और मतलब ऐसा है कि एक ही वीडियो में आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा एक चैप्टर का, तो जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो बहुत कंफर्ट रहेंगे एग्ज़ाम में बनाने के लिए। कोई भी एमसीक्यू भी बनाना है तो छोटे से वीडियो में आराम से कवर कर सकते हैं। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और रिपीटेड टाइम रिवीजन करके इसको बार बार देखते रहिए। ओके, थैंक यू।